वित्त आयोग एवं बजट स्वीकृति के लिए कौन जिम्मेदार है? तो उत्तर है ए संसद। भारतीय संसद के बजट की स्वीकृति संसद द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 2, बजट यह तैयार करते हैं? तो उत्तर है बी वित्त मंत्री। भारत सरकार में बजट तैयार करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की होती है, अतः वित्त मंत्री बजट तैयार करने में मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है। प्रश्न नंबर 3, भारत में केंद्र का बजट कौन तैयार करता है? तो उत्तर है सी वित्त मंत्रालय। भारत में केंद्र सरकार के बजट के निर्माण का कार्य मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय करता है। इस कार्य में सहायक रूप से योजना आयोग तथा नियंत्रण महालेखा परीक्षक संलग्न रहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? तो उत्तर है बी राष्ट्रपति को। संविधान का अनुच्छेद 280 प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों में आवंटन के बारे में और राज्यों के बीच वितरण करने के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में केंद्रीय वित्त मंत्री बजट पेश करता है? तो बी संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन में। भारतीय संविधान के बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग हुआ है और इसी को लोकप्रिय शब्दों में बजट कहा जाता है। बजट पारित करने के क्रम में निम्न बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है। बजट पर सामान्य चर्चा, लेखा अनुदान की मांग, बजट पर विस्तृत चर्चा, सरकार द्वारा अनुदान की मांग, कटौती प्रस्ताव, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक। बजट पारित करने का यह आखिरी चरण है जिसके द्वारा सरकार विभिन्न प्रकार के करों के प्रस्ताव संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में वित्त मंत्री बजट किसकी सलाह से तैयार करता है? तो उत्तर है प्रवर या संयुक्त समिति। प्रवर समिति तदर्थ समितियों में सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए इस समिति का गठन किया जाता है। जब संसद के दोनों सदन किसी विधेयक पर विचार करने के लिए अलग अलग समितियों का गठन करते हैं तब उन समितियों पर प्रवर समिति कहा जाता है, किंतु जब संसद के दोनों सदन किसी विधेयक पर विचार करने के लिए संयुक्त रूप से समिति गठित करते हैं तब उसे संयुक्त प्रवर समिति कहते हैं। प्रवर समिति में 30 और संयुक्त प्रवर समिति में 45 सदस्य लोकसभा से और 30 राज्यसभा 30 और 15 का अनुपात होता है। प्रकलन समिति संसद की स्थायी समितियों में से सबसे बड़ी समिति है। इसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं जिसकी संख्या 30 होती है। जब सरकार द्वारा अधिक नीतियां बनाकर उसे क्रियान्वित करने के लिए संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय पर समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया जाता है। यह सरकारी अपव्यय रोकने की सिफारिश करती है अतः इसे अस्थायी मितव्ययी समिति भी कहते हैं। यह समिति बजट प्रावधानों की जांच तभी कर सकता है जबकि इसके लिए संसद में मतदान हो चुका हो। प्रश्न नंबर 8, किसे कार्यपालिका के हाथों कोरे चेक की संज्ञा दी गई है? उत्तर है बी प्रत्यानुदान को। किसी राष्ट्रीय आपात के कारण सरकार को धन की अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए निधियों की आवश्यकता हो सकती है जिसके विस्तृत अनुदान देना शायद संभव न हो। ऐसी स्थिति में सदन बिना ब्यौरा दिए प्रत्यानुदान के माध्यम से एक मुक्त धनराशि दे सकती है, इसलिए इसे कार्यपालिका के हाथों कोरे चेक की संज्ञा दी गई है। प्रश्न नंबर 9, बजट शब्द बूजट शब्द से लिया गया यह शब्द किस भाषा से है? तो यह शब्द फ्रेंच भाषा से है। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बूजट से बना है जिसका अर्थ चमड़े का पर्स या थैला या झोला होता है। बजट धन राजस्व के आय और उसके व्यय की सूची को कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में बजट एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। बजट किसी देश का, संस्था या व्यक्तिगत अथवा परिस्थितियों पारिवारिक हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएगा। बजट में भारत सरकार की
प्राप्तियों और व्ययों का विवरण देता है। प्रश्न नंबर 10, केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया है? तो उत्तर है डी 1999। वर्ष 1999 तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा 1999 से 2000 को ग्राम सभा वर्ष के रूप में घोषित किया गया। संविधान का अनुच्छेद 243 का उपबंध करता है, ग्राम सभा गांव स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधान मंडल विधि बनाकर उपबंध करे। संविधान के 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया है। ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में भीतर समाविष्ट किसी ग्राम में संबंधित निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलाकर बना निकाय है। प्रश्न नंबर 11 है, धन अनुदान के लिए उत्तर है भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बजट के माध्यम से पूरे वर्ष के लिए खर्च करने वाली अनुपातिक धन का प्रावधान किया जाता है, लेकिन यदि किसी विषय परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिसके लिए धन का प्रावधान बजट में या तो पर्याप्त नहीं है या उस धन का प्रावधान ही नहीं है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस व्यय की अनुमानित राशि दर्शाने वाले अनुदानों की मांग दर्शाने वाला विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। अनुपूरक अनुदान, इसे संसद द्वारा तब स्वीकृत किया जाता है जब किसी विशेष सेवा हेतु प्रावधानित राशि उस वित्तीय वर्ष में पर्याप्त पाई जाती है। अतिरिक्त अनुदान, यह तब प्रदान की जाती है जब चालू वित्तीय वर्ष के दैनिक दौरान किसी नई सेवा पर धन खर्च करने की आवश्यकता आ गई हो जिसका बजट में प्रावधान नहीं किया गया है। प्रत्यानुदान, यह तब प्रदान किया जाता है जब किसी राष्ट्रीय आपात के कारण सरकार को धन की अप्रासंगिक मांग की पूरा करने के लिए निधियों की आवश्यकता हो। प्रश्न नंबर 12, भारत में बजट निर्माण में संलग्न रहते हैं? तो उत्तर है एक, यानी वित्त मंत्रालय, योजना आयोग और नियंत्रण महालेखा परीक्षक। प्रश्न नंबर 13 है, अब तक गठित विभिन्न वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति कभी नहीं रहा? उत्तर है डी, श्री वीपी मंडल। प्रश्न नंबर 14 है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? उत्तर है बी, अनुच्छेद 280 में। संविधान के अनुच्छेद 280 में प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के आवंटन के विषय में और राज्यों के बीच वितरण करने के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करता है। पहले वित्त आयोग का गठन के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में 12 नवंबर 1951 को किया गया था। इस समिति ने अपनी सिफारिश वर्ष 1953 में दी थी। प्रश्न नंबर 15 है, भारत सरकार संचित निधि से राज्यों के अनुदान किसके प्रतिवेदन पर करती है? तो उत्तर है बी, वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर। संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसार वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान के लिए रूप में राज्यों के संदत्त की जाने वाली धनराशि को दिया जाता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह हैं। प्रश्न नंबर 16, भारतीय संसद बजट के लेखा परीक्षा पर अपनी किस समिति द्वारा नियंत्रण करती है? उत्तर है लोक लेखा समिति द्वारा। भारतीय संसद बजट के लेखा परीक्षण पर लोक लेखा समिति द्वारा नियंत्रण करती है। इस समिति का प्रमुख कार्य भी भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षक करना है। लोक लेखा समिति भारतीय संसद की सर्वाधिक प्राचीनतम समिति है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। इस समिति की सदस्यों का चुनाव संसद द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणी प्रणाली के आधार पर किया जाता है। इस समिति का कार्य विभिन्न मंत्रालयों में और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना है। प्रश्न नंबर 17, भारत में व्यय की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में वक्तव्यों में कौन का सही है? उत्तर ए, व्यय वित्तीय असावधानी का पता लगाने का यंत्र है। अनुच्छेद 148 के तहत भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक CAG के पद का सृजन किया गया है, जिसे संघ के
और राज्यों के लेखों के संबंध में विभिन्न नियंत्रण एवं अधीक्षण शक्तियाँ प्रदान की गई है। इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं पर संसद की लोक लेखा समिति में विचार विमर्श होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि कैग वित्तीय सावधानी का पता लगाने का यंत्र है। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा तथ्य वित्त आयोग के बारे में सही नहीं है? उत्तर है सी, इसके सदस्यों की योग्यताएं राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। संविधान में संसद को वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता और उसके चयन के ढंग का निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है। इसके अनुरूप ही संसद ने वित्त आयोग अधिनियम 1951 के द्वारा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण किया है।